जय हिंद। 10th का सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 8.1 का 5वां क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद हम इसी वीडियो में 6ठा क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए 5वां क्वेश्चन करते हैं। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। हमें दिया है सेक थीटा बराबर 12/13। त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब सेक को छोड़कर साइन, कोस, टेन, कोट और कोसेक, इन पांचों को हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं कि त्रिभुज में हमें तो त्रिकोणमितीय में त्रिभुज की जरूर पड़ती है। तो ये हमने बना लिया, नाम भी दे सकते हैं इसको ABC। कोण थीटा ये है हमारा, हमें दिया है तो दिया है सेक थीटा बराबर 13/12 और हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। ये हम लाल बटे कक्का से निकाल सकते हैं, या PBP HHB यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं कि ये होता है साइन, कोस, टेन, कोस और यहाँ पे कोसेक, सेक और ये कोट। तो सेक का क्या होता है, हाइपोटेनियस अपन बेस, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटा आधार बराबर किसके हो जाएगा, 13/12 के। यहाँ पे कर्ण क्या हुआ, तो कर्ण हुआ 13 और आधार हुआ 12। एंगल थीटा से देखेंगे तो सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण होती है हमारी, तो ये तो हुआ हमारा 13 और थीटा से लगी हुई साइड भुजा वो होगी आधार 12। अगर हमें लंब पता हो तो हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात याद कर सकते हैं। तो लंब याद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए पहले हम लिख देते हैं, ज्ञात करना है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और एक कोसेक थीटा। ये 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करना है। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे हम त्रिभुज ABC में, क्योंकि हमारा जो B है वो समकोण है। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग स्क्वायर। कर्ण क्या हमारा AC, बड़ी भुजा AC, कर्ण AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, थीटा के सामने का लंब होगा तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये आधार हमारा। AC हमें दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर, AB नहीं दिया है, AB स्क्वायर ऐसा कैसे ही, BC दिया हमें 12, तो 12 का स्क्वायर। यहाँ पर 13 का स्क्वायर मतलब 13 × 13 तो होते हैं
69 आप इंटू कर सकते हो अलग, यहाँ भी स्टेप बढ़ा सकते हो। AB² ऐसा कैसे ही, प्लस यहाँ पे 12 इंटू 12 144, 144 प्लस का है, इधर ले जाओ तो 169 माइनस 144, 169 माइनस 144 बराबर AB²। घटाएंगे तो बचेगा 25AB²। यहाँ से मैं 2 हटाऊँगा, इसको हटाऊँगा तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा। तो AB 25 से क्या बाहर निकलेगा 5, 25 का वर्गमूल होता है 5। तो AB का मान क्या आ गया हमारा, AB बराबर 5। और यही क्या हमारा लंब 5। हमारे पास कर्ण भी है, आधार भी है, लंब भी है। अब हमें जो याद करना उस हिसाब से चलेंगे। इससे पहला हमें याद करना है साइन थीटा। साइन थीटा पहला क्वेश्चन। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H या लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, लंब क्या हमारा 5, कर्ण क्या है यहाँ से 13, तो ये हमारा साइन थीटा आ गया। वैसे ही दूसरा कोस थीटा, कोस थीटा, कोस थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, B/H। तो आधार बटा कर्ण, आधार अपॉन कर्ण। आधार क्या था हमारा 12, कर्ण है हमारा 13। ऐसे ही tan निकालेंगे तो tan थीटा निकालना हमें। तो tan थीटा बराबर, tan का फॉर्मूला क्या है, तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब क्या है 5 आया, आधार था हमारा 12। बाकी जो बचे वो करते हैं। कोड बचा है तो चौथा कोट थीटा। कोट थीटा बराबर होता है फॉर्मूला, tan का उल्टा कोट होता है। तो ये tan आधार बटे लंब, तो आधार बटा लंब। तो आधार क्या हमारा 12, लंब है 5। वैसे ही अब अगला कोसेक, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा, साइन का उल्टा कोस होता है। तो ये कोसेक H/P या कर्ण बटा लंब। तो कर्ण बटा लंब, कर्ण था हमारा 13, लंब क्या है तो 5। तो ये हमारा पांचवा क्वेश्चन। इसके सभी 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हमने निकाल चुके हैं। इसलिए आपको ये फॉर्मूला ज़रूर याद रखना है, जिससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है। यदि एंगल ए तथा एंगल बी न्यून कोण हो, न्यून कोण का मतलब 90 से छोटा, 90 डिग्री से छोटा हो, जहाँ cos ए बराबर cos बी है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। तो ये हमें सिद्ध करना, बताना है कि कोण ए और कोण बी क्या बराबर है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ देखना है एंगल ए और एंगल बी तो हमें दिया है, मतलब ये ए ये बी, तो फिर सी क्या होना चाहिए समकोण, कोण ए कोण बी। देखिए यहाँ पे हमें क्या चीज़ दे रखी है, तो
त्रिभुज ABC में दिया है, क्या दिया है, कोण A तथा कोण B न्यून कोण, और क्या दिया है, कोस A बराबर कोस B। इसको आप समीकरण नंबर 1 दे सकते हो। ज्ञात करना है, तो ज्ञात क्या करना है, कोण A बराबर कोण B, कोण A बराबर कोण B, हमें ये दोनों बराबर सिद्ध करना है। तो चलिए सोल्व देख लेते हैं, हल। यहाँ देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम जानते हैं, समीकरण 1 क्या है, कोस A बराबर कोस B, ये हम जानते हैं, ये आप इधर भी लिख सकते हो। कोस A बराबर कोस B, तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, ये भी आधार बटा कर्ण बराबर आधार बटा कर्ण, है ना। कोस का ये भी कोस का, ये भी कोस का, यहाँ लिख सकते हो। अब हम जानते हैं, कोस A में देखो एंगल A से देखना है, एंगल A से कोण के सामने की हमेशा लंब होता है, तो आधार ये है, तो AC बटा कर्ण सबसे बड़ी भुजा AB बराबर, अब कोण B से देखना है, इससे इसके सामने का तो लंब, तो जो बचा वो आधार, तो CB बटा कर्ण, तो वही होगा हमारा AB। AC पक्षांतर कर देंगे, तो CB बटा AB तो ऐसा ही, इंटू AB इधर आ जाएगा, तो ये AB से AB कट चुका है एक बार, तो AC बराबर CB। हमें अंत में लिखना है, अतः यदि त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सामने बने सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। अतः कोण A बराबर कोण B होगा, और यही हमें सिद्ध करना था। ये हमारा छठा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, और ये हमारे YouTube चैनल की 4th क्लास थी, चौथी क्लास थी। इससे पहले हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।